सरकार सोई हुई है। सुनिए ना भैया, देखिए माननीय मंत्री जी बड़ा धमकी देते हैं। जनता से जीते, हमारे बच्चों ने जिताया। आप नौकर हैं कि मालिक? नौकर होके मालिक को कैसे धमकी दे सकते? दूसरी चीज, आप राजा नहीं बनिए, आप प्रजा जो होता है वो राजा होता है। ये 12 साल हिंदू मुसलमान 10,000 और पूरी संस्थाओं को कैद किए ना। जैन जी और जैन अल्फा ने क्या किया? आप सोशल मीडिया और चीज़ों को खरीदना चाह रहे हैं ना। 1 लाख दो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, सब मंत्री अपना अपना नौकर का अति बना कर रहा, फॉलोअर बढ़ाओ, फॉलोअर बढ़ाओ, फॉलोअर बढ़ाओ। भैया तो लाइक्स कहाँ से लाइएगा? आप हमको बताइए। तो ये मुद्दा बीएसएससी का, TR4 का, आपने आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। आप मुद्दा था TR4, बीएसएससी, बीपीएससी, दरोगा, कई तरह की लाइब्रेरियन, कई तरह के 12-13 मुद्दों को लेकर के लगातार लंबे समय से, फिर हमारे 14 दिन से 17 दिनों से पटेल साहब मृत्यु स्थल पर, स्कॉलर, यूजीसी और नेट्स के मुद्दों को लेकर, उम्र के मुद्दों को लेकर, आप डोमिसाइल नीति के मुद्दों को लेकर, इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पे आपने बहाली की, 100 आपने बिहारी और 500 से ऊपर आपने बाहर को कर दिया। ये जितने मुद्दे हैं उस पर गंभीर सवाल। इससे पहले दरोगा भर्ती 1000 कुछ का हुआ, उस पर आप उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने माना कि मेंस में हमारा पूरी तरीके से बगलिंग, आप उसको भी नहीं किए। अब ब्लैक लिस्टेड कंपनी के बारे में आप कुछ भी नहीं देते हैं। कॉपी खाली रहता है, आप उसको 3 रैंकिंग दे देते हैं। निगेटिव मार्क्स को जोड़ दिए जबकि 1 to 3 में नहीं था। दूसरी चीज़, आप जब STT का एग्ज़ाम आप ले ही रहे, आप पात्रता परीक्षा को आपने प्राथमिकता STT के द्वारा हमारे बच्चों को आपने लिया। एक बच्चों के साथ कितना बार आप बार टॉर्चर करोगे? अब आप मेंस की बात करते हो और आप कहते हो बच्चों ज्ञान देगा। तो कौन सा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को, अब मंत्री को ज्ञान है कि हमारे बच्चे ज्ञान ना दें? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपने भविष्य की बात करते हैं। भैया जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। दशमलव, कोमा, हैपन, डेफन सबकी वैल्यू है। शतरंज से प्यादा को हटा दीजिए तो किश्ती राज मंत्री ये घोड़ा फिल्म राजा को बचा पाएगा क्या? आप इनको हटा करके चाहते हैं बिहार और देश चलाना, इस जन्म में संभव नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का हाथ आप नहीं देखे हैं तो मंत्री जी देख लीजिए एक बार। हमको लगता है आपकी भी जयपंथी आई हुई है। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि आंदोलन में कुछ भी मांगेगा तो दे देंगे। ये कौन है? ये मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री। मिस्टेक बच्चे लोग बोल रहे हैं। भैया जो लड़का नाम लिखना नहीं जानता है उसको आपने नौकरी दे दिया। आप प्रतियोगिता लिखा लो तो, और हमारे हिंदी के बच्चों को 12-20 मार्क्स आप लाके इंग्लिश वाले पैसा दे रहे हैं। और हिंदी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसान का परिवार, गरीब का परिवार, जनरल क्लास, ना कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो लगातार कहीं पर लोग भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, कहीं धरना पर बैठे हुए हैं। अब ये लोग चाह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूं, कल मैं गवर्नर साहब से मिलूंगा। क्या यहाँ से भी लोग जाएंगे? आप निश्चित रूप से इन्हीं लोगों को मिलना है। मैं एक माध्यम हूँ, बात यही लोग रखेंगे। मैं किसी भी आंदोलन का हिस्सा सिर्फ इनके मोरल सपोर्ट
और इनके जो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के बच्चे हैं, जिसके साथ इमोशंस है, मेरा संवाद है। राहुल गांधी जी लगातार अपने सरकार को कुर्बान करने को तैयार थे। उन्होंने पत्र लिखा, बच्चों को सेंटिमेंट के साथ जुड़िए, उनके भावनाओं के साथ अनादर नहीं किया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी उत्तर प्रदेश की थी, जो बीजेपी के बड़े नेताओं की थी, उनको सामने लाया। पदाधिकारी को एसआईटी के तलब किया गया, पूरी परीक्षा, और हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। हाईकोर्ट को चाहिए था कि आपके मॉनिटरिंग में पहले जांच हो जाए, इसमें कोई बच्चा दोषी नहीं है। जो पहले आप जांच करते, आप स्टे कैसे कर दिए भाई? अब मार दो पप्पू यादव को, यह गलत प्रक्रिया है। आप स्टे कर दिए, हम जरूर आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आपको आपके मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच करा लेनी चाहिए। और जो लोग इसमें दोषी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी या जो पदाधिकारी या जो माफिया इसमें दोषी, उसको आप संपत्ति छीन लेते। लेकिन जब सरकार ने एक बड़े विचार करके इन मुद्दों को लाया, हम सरकार से आग्रह करेंगे अविलंब सदन बुलाइए और सदन में इस चीज को पास करिए। यह सही नहीं होगा। चारों तरफ से बच्चों पर हमला। और बिहार के बारे में मेरा इतना ही है, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर घी कितना डालिएगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। इसलिए ये लोग जैन जी और जैन अल्फा का ताकत देखा है। और मुझे तो लगता है इन्हीं लोगों के कारण एक दिन 6 महीने से साल भर के अंदर नेता, माफिया, पदाधिकारी से हिसाब भी मांगेंगे। संपत्ति जो लूटा है वो भी देना पड़ेगा आम लोगों को। जैन जी इन लोगों के घर के आगे निकालेंगे भी। हम तो चाहेंगे 18 वर्ष की उम्र का अब बच्चा एमएलए एमपी के लिए खड़ा हो। कानून लाइए। 25 साल बकवास है, 18 साल लाइए और इन नेताओं का जो पाप है, कुकर्म, उसको खत्म करिए।